जी हां, सुकून सा लगता है कि जब ट्रंप जैसे दानव को कोई और धमकी दे डालता है। और बहुत जरूरत थी धमकी की, क्योंकि इस धमकी के पहले ट्रंप का निशाना कुछ और था, बहुत बड़ा निशाना था। उसके बारे में वीडियो में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मार्केट बंद है आज, लेकिन तो भी एक्शन चालू है, एक्शन लगातार चल रहा है। और यस, एफआईआई ने ऐसा क्या किया जिसके कारण मंडे मार्केट को थोड़ा सा डर सा बना हुआ, उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट पैकेज रहता है। ट्रंप ने किसको धमकी मिली, सॉरी ट्रंप को किससे धमकी मिली, क्या युद्ध खत्म होने वाला है, क्योंकि लोगों ने कुछ कमेंट किया था कि संदीप भाई क्या युद्ध खत्म होने वाला है, और कहीं कहीं लोग सुनते हैं वहां के इंफॉर्मेशन से, और खासकर ट्रंप की, क्योंकि ट्रंप भी किसी को धमकी दिया है। अच्छा, धमकी दो अलग लोगों ने दिया, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। बाकी दो इंपॉर्टेंट फंड, मोतीलाल ओसवाल का फंड, कैनरा रोबो स्मॉल फंड, दोनों फंड में अब लोगों का कहना है कि सर संदीप भाई मोतीलाल में खासकर बंद कर दें एसआईपी, खासकर क्योंकि बीच में मोतीलाल का परफॉर्मेंस बहुत खराब है। क्या यहां शिफ्ट कर लें, क्या मोतीलाल को शिफ्ट करके मल्टी एसेट्स एलोकेशन में चले जाएं, इसके बारे में भी चर्चा करने वाले। सबका स्वागत करता हूं वीडियो में। वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो का लाइक का टारगेट 1000 बोलूंगा और आई होप जरूर कर लोगे। मार्केट बंद था, लेकिन सबसे बड़ी बढ़िया धमकी मिली है किससे, जी हां, एक्सपेक्टेशन पूरी क्लियर थी रशिया से। जी हां, जो काम देखो कोई नहीं कर सकता भैया, चाइना, जापान, मैं किसी की बात करूं, खासकर इजराइल की बात करूं, कोई भी, अगर ईरान की बात करें, मतलब जो धमकी नहीं दे सकते वो भैया रशिया कर सकता है। बड़ा सुकून सा लगा ये बात समझ के कि कोई तो है बाजार में जो ये सामने खड़े होकर कह सकता है कि भैया अगर ट्रंप, अगर तुमने कुछ किया तो भैया हम खड़े हैं। जी हां, पुतिन साहब का बहुत बढ़िया, और दिल को ठंडक लगी भैया, परिणाम घातक होंगे अगर ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमला किया करने की कोशिश की। क्लियर इंस्ट्रक्शन है, और ये क्लियर किसका है भैया, पुतिन साहब जो हैं रशिया के राष्ट्रपति, क्लियर उन्होंने बोल दिया है। और इससे पहले भैया ईरान ने, जी हां, ईरान ने गुहार लगाई रशिया को, भैया कुछ तो करो, ये बंदा परेशान करता जा रहा है। तो इस बीच में बहुत अच्छा ये स्टेटमेंट आया है। अच्छा, ये स्टेटमेंट आया क्यों है, इसके पीछे भी आपको समझना बहुत जरूरी है। समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्रंप ने यह कह दिया था अपने सोशल मीडिया में, ट्रंप ने यह कह दिया था कि भैया इस बार जो हमला होने वाला है वो बहुत घातक हमला होगा, क्योंकि इस बार हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल्स यूज करने वाले हैं, जो खासकर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर, बचे हुए जितने भी आर्म फोर्सेस हैं और बचे हुए पॉलिटिकल लीडर, उस पर सीधे हमला करेगी। तो मतलब हमला बहुत बड़ा हो सकता था। अब बोला गया है, बीच में पुतिन का अच्छा स्टेटमेंट आया है, और इसने कहा कि भैया हम तो हाइपरसोनिक मिसाइल यूज करने वाले हैं जिसकी रेंज 3200 किलोमीटर है। अब यह सब होने के बाद जितने भी इन्वेस्टर होते हैं, सबके मन में होता है कि संदीप भाई कौन से स्टॉक में रुकें, कौन स्टॉक में लगता है कि सब बेच बाज दें। तो देखो, इसके लिए ना खासकर ये लेमन की तरफ से मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि भैया बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और लेमन की तरफ से, जी हां, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैंने डाला है, और वहां आप लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करने के बाद डायरेक्टली आपको सेबी, जी हां, सेबी में आरए जो ग्रुप ओपन है, सेबी रजिस्टर आरए ग्रुप, वहां से आपको लगातार कॉल्स मिलती है, फ्री में कॉल मिलेगी भैया कौन से स्टॉक्स में, क्योंकि उनके तरफ से ना शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स भी लगातार आपको मिलता है। और उनका 199 प्लान रहता है, मैं आपको बता दूं, 199 प्लान एक्टिवेट कर लेना। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने लिंक डाला उस पर आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको 199 प्लान एक्टिवेट कर लेना, और इसके बाद मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो आप, मैं आपको डायरेक्टली ना ग्रुप का लिंक दे दूंगा, डायरेक्टली ज्वाइन कर लेना। तो ऐसे लोग, खासकर ऐसे लोग हैं जो जो फ्री में सेबी रजिस्टर आरए ग्रुप की फैसिलिटी चाहते हैं, उनकी कॉल्स निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी स्टॉक्स की कॉल चाहते हैं, ये बहुत अच्छा मौका है। लिमिटेड सीट है, ऑफर लगातार चल रहा है, कब बंद हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो डेफिनेटली ये फैसिलिटी ले सकते हो। वहां आपको स्टॉक्स भी मिलते हैं कि कौन से स्टॉक्स में आपको एंट्री करना है, कौन स्टॉक का टारगेट कितना हो सकता है, जैसे मेरी रिकॉर्डिंग बगल में चल रही है, ये सारी चीज आपको मिलती है। तो ये लेमन की तरफ से डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। देखो ये सारी चीज आपसे समझ गए। और दोनों तरफ से जब हमला होने के बाद, मतलब बातों का हमला हुआ है कि ट्रंप ने ऐसा कहा कि मैं ऐसा करूंगा, इसके बीच पुतिन बीच में आया, वो कहने लगे भैया अगर तुमने ऐसा किया तो भैया जो अब, क्योंकि इसके बाद अब हम नहीं सह सकते। ये पुतिन के बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है, मनी कंट्रोल के साइट पे आया है, जरूर आप देख लेना। ये सब होने के बाद भैया मार्केट में थोड़ा सा जो तनाव है ना, वो लगातार मार्केट में तनाव बना हुआ है। और ये बीच में खासकर क्रूड ऑयल का प्राइस को अगर देखें ना, तो भैया क्रूड ऑयल का प्राइस लगातार जो प्राइस चल रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस वो है लगभग 111 पे पहुंच चुका है क्रूड ऑयल का प्राइस। तो ये भी मार्केट का मोमेंटम बहुत दर्शाता है। हालांकि
बहुत ज्यादा कम हुआ है। कल हम क्रूड ऑयल का प्राइस लगभग 121 पे देख रहे थे, $121 प्रति बैरल, जो कम हो गया है। तो ये जब पुतिन साहब का बीच में स्टेटमेंट आया तो ये क्रूड ऑयल को थोड़ा सा इंपैक्ट डाला, मतलब एज ए पॉजिटिव न्यूज डाला, ठीक है। लेकिन अगर बात वही एफआईआईज की हम चेक करेंगे ना सर, एफआईआईज का डेटा जो बेचारे इतने डर गए हैं, खासकर जो विदेशी निवेशक हैं, वो बोल रहे हैं कि भैया अभी हम इंडियन इकोनॉमी में पैसा हम नहीं लगाएंगे। उनकी जो बिकवाली देखते हुए यही लग रहा है। देखो यहां खासकर 8,000 करोड़ की बिकवाली कर लिया उन्होंने, जो बहुत बड़ी बिकवाली होती है, ठीक है। अब अगर टोटल देखोगे 8,000, 2,000 पहले किया था, 2,000 पहले किया, 1,151 पहले किया, ओवरऑल अगर मंथली डेटा चेकआउट करोगे ना सर, 70,000 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। वही म्यूचुअल फंड्स 51,000 करोड़ की खरीदारी की है, उनके कंपेयर में उन्होंने बहुत बड़ी बिकवाली की है। तो ओवरऑल ना मार्केट में ना टेंशन तो अभी भी बनी हुई है। अब यहां काफी लोग कह रहे हैं संदीप भाई युद्ध बंद होने वाला है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यूएस में ना एक रूल होता है कि 60 दिन अगर युद्ध को हो चुके हैं ना, तो इसके बाद अगर आपको युद्ध कंटिन्यू करना है ना, तो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। यूएस अपोजिशन पार्टी कौन है? कांग्रेस है, क्योंकि फंड वगैरह वही रिलीज करते हैं। तो इसके बाद ट्रंप को वहां से परमिशन लेना पड़ेगा, इसके बाद ही हमला कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं भैया डरने का नहीं। अगर आप लोग इन्वेस्टर हो प्लीज मत डरना, क्योंकि ये बंदा आपको डराएगा। ये बंदा आपको कल भी डराएगा, परसों भी डराएगा, लेकिन डरने का नहीं। अगर मार्केट गिरता है, मार्केट डरता है सर, इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छी है। अच्छा, इसी बीच ना बहुत सारे आर्टिकल में भी लगातार छपा है, आप देख सकते हैं। ये चीजें मैंने आर्टिकल से ही निकाली है। आप देख सकते हैं कि भैया टैरिफ लगा दूंगा, मतलब लगातार ट्रंप कुछ भी बोल रहा है। मतलब उन्होंने ये भी बकवास की कि भैया भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध होने वाला था, मैंने सबको धमकाया था कि भैया मैं टैरिफ लगा दूंगा अगर आप युद्ध करने के बीच में ना रुके तो। पागल हो गया, मतलब कुछ भी हो रहा है, आप देख ही रहे हो, है ना। अब यहां अगर लेटेस्ट स्टेटमेंट अगर बात करें तो भैया लेटेस्ट स्टेटमेंट में भी पुतिन साहब को जो लगातार कहना है कि वो भी कि भैया अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो हमारे तरफ से बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर लेटेस्ट अगर वॉर की सिचुएशन की बात करोगे तो वॉर अभी बंद है, सीज फायर लगातार चालू है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल है। दीज आर द सोर्सेस। मैंने यहीं से न्यूज लेके आपको थोड़ा संक्षेप में कोशिश की लगातार आपको बताने का। अब इसी बीच में आपके मन में एक चीज आता है कि संदीप भाई मोतीलाल ओसवाल का जो फंड है, खासकर कैनरा रोबो को स्मॉल कैप फंड है, इनके परफॉर्मेंस गिरे हैं। बिल्कुल मैं मानता हूं गिरे हैं। मोतीलाल में बहुत लिमिटेड फंड्स हैं, इसके कारण मोतीलाल गिरा है। लेकिन अब मैं हमेशा कहता हूं म्यूचुअल फंड्स में हो ना, कोशिश करो सर मिनिमम 5 इयर्स आपका टारगेट होना ही चाहिए। यह ऐसा समय होता है कि जब आपका पौधा, मैं बोलता हूं कि म्यूचुअल फंड में अपना एसआईपी शुरू किया, आपने बीज लगाया है, तो ये बीज थोड़ा बहुत आपको 5 साल तक तो थोड़ा सा बड़ा होगा। आप ये मत सोचना कि आपको फल देने लगेगा। फंड्स अच्छा है, ये फंड में निवेश कर सकते हो। गिरा इसीलिए है क्योंकि 26 स्टॉक्स हैं, लिमिटेड हैं, तो फंड मैनेजर के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं, लेकिन फंड बहुत अच्छा है। कैनरा रोबो को स्मॉल कैप फंड, अगर आप मोर देन 10 ईयर्स है, वेरी गुड फंड। टाटा डिजिटल इंडिया फंड, जी हां डेफिनेटली ये एक ऐसा थेमेटिक फंड है। तो अगर ऐसी फंड आप ले रहे हो तो अपने पोर्टफोलियो का 10 से 20% रखना, इससे ज्यादा मत रखना। लेकिन मुझे लगता है कि फंड अच्छे हैं। इसलिए भाइयों आप लोग जो कमेंट करते रहते हो, मैंने कमेंट ही लिया था, ये रुकना नहीं है, इसमें लगातार आप इन्वेस्टेड रहो। अपनी एसआईपी आपको रुकना नहीं। देखो दुनिया वाले आपको डराएंगे, लेकिन प्लीज डरना नहीं है, रिमेन इन्वेस्टेड रहना है। तो मैंने बता दिया भैया, ट्रंप को भी धमकी मिली है, बहुत अच्छा लगा, सुकून कि भैया कोई तो है कि जो इसके खिलाफ लगातार बोल सकता है। तो देखते हैं मार्केट में क्या होता है। फिलहाल मार्केट कंडीशन अभी असमंजस बनी हुई है, अनसर्टेनिटी है, लेकिन ओवरऑल ना एफआईआईज को अगर देखा जाए, क्रूड को देखा जाए, तो मार्केट में गिरावट हो सकती है। लेकिन अगर ट्रंप के स्टेटमेंट की बात किया जाए तो ट्रंप के स्टेटमेंट आधार पर मार्केट थोड़ा पॉजिटिव वे में जा सकता है। दो तरफा न्यूज है, देखते हैं। कल लगातार वीडियो कल भी बनाऊंगा, आपको अपडेट बता दूंगा। अगर कोई अपडेट होगी तो चैनल को फॉलो कर लेना और यस सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी लेमन का मैंने एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया, पिन भी कर दिया है। अकाउंट ओपन करके सीबी रजिस्टर आर्य ग्रुप द्वारा कॉल्स आप ले सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।